हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि क्या आपके पार्टनर आपके साथ सीरियसली इन्वॉल्व थे या फिर वो आपको इस्तेमाल कर रहे थे और आपको उन्होंने धोखा दिया है। ठीक है, हम ये रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर, आपके लव पार्टनर जो भी थे आपकी ज़िंदगी में, वो वाकई आपसे लव रिलेशन में थे या फिर उन्होंने आपको इस्तेमाल किया है। होता है ना, बाज़ लोग फारिग होते हैं, कहते हैं चलो थोड़े दिनों के लिए मोहब्बत ही कर लेते हैं। ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ मत देखिएगा। अगर आपसे रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू, आपने मेरी वीडियोस देखी, पसंद की और मुझे प्राइवेटली मैसेज करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस चैनल पे मैसेज करें तो। ठीक है, चले जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर से उनके जो भी पार्टनर या लवर हैं उन्होंने वाकई मोहब्बत की थी या फिर उनको इस्तेमाल किया था। ओके, अरे इतने कार्ड्स, मैं इतने कार्ड्स लेती नहीं हूँ, लेकिन आज जो है वो कार्ड्स ज़्यादा आ गए हैं। ओके, ओके, अच्छा जी, हो सकता है आप किसी वर्क प्लेस पे इनसे मिले हों, आपके फ्रेंड सर्कल में हों। ये 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, पेज ऑफ, नाइट ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, 10 ऑफ कप, द लवर्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, हो सकता है कि आप किसी वर्क प्लेस पे मिले हों, किसी पार्टी में आपकी मुलाकात हुई हो, आपके फ्रेंड सोल में हो ये, या आपके फ्रेंड के फ्रेंड हों ये, जब आपसे मुलाकात हुई और आप बहुत पार्टी पर्सन हैं। जब आप इनको मिले तो आप इस कदर खुश और पार्टी कर रहे थे कि इन्होंने देखते ही आपको ऑफ़र कर दी, यानी कि इतने पसंद आया आप इनको कि इन्होंने देखते ही आपको ऑफ़र कर दी और आपने वो ऑफ़र फ़ौरन कबूल भी कर ली। आपको देखते ही उन्होंने ऑफ़र कर दी और किसी तरह का इंतज़ार नहीं किया। आप भी यानी कि अकेले ही थे और आप भी चाह रहे थे कि अब आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होना चाहिए, यानी कि बहुत आप फ्रेंड्स के साथ रह लिए, लेकिन इससे पहले आपका किसी से लव रिलेशन नहीं था और आप दोनों मिले और एक दूसरे को पसंद किया। उन्होंने आपको ऑफ़र किया, आपने फ़ौरन कबूल कर ली, लेकिन फ़ौरन ही उसके बाद टावर मोमेंट आ गया। उन्होंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की। हो सकता है वो मनी वाइज आपके जितने स्ट्रॉन्ग ना हों, या उनको अपने कैरियर बनाने के लिए कहीं बाहर जाने की ऑफ़र आ गई, किसी दूसरे मुल्क में जाने की ऑफ़र आ गई और उन्होंने उस ऑफ़र को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया। मुझे ज़्यादातर फीलिंग ये आ रही है कि आपके जो एक्स थे, जो आपके लवर थे, वो हर चीज़ बहुत जल्दी में करने वाले इंसान थे कि आप उनको पसंद आए तो उन्होंने फ़ौरन आपको ऑफ़र कर दी। आप भी इंतज़ार में थे, लेकिन टावर मोमेंट ये आया कि फ़ौरन ही उनको जॉब की ऑफ़र आ गई, जिसके लिए उनको दूसरे मुल्क जाना ही जाना था, या एक साइकिल उनका कंप्लीट हो गया था और दूसरा नया साइकिल उनका शुरू होना ही था ज़िंदगी का। और वो अपना कैरियर बनाने में इतने लग गए कि वो आपको छोड़ के दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए, या आपकी मुलाकात इंटरनेट पे उनसे हुई और अब बातें आपकी इंटरनेट पे ही हो रही थी। फ़िज़िकली आप दोनों एक दूसरे के सामने नहीं रहे थे। वो इसलिए दूर चले गए कि उनको स्टेबल लाइफ चाहिए थी। उनको पता था कि आपसे वो मोहब्बत करते हैं, आपके साथ ही उनकी सारी खुशियाँ हैं और पैसे होंगे तो वो आपसे शादी करेंगे, पैसे होंगे तो वो आपके साथ नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप ये समझें कि वो आपको धोखा दे के चले गए हैं और बहुत मुश्किल हालात में छोड़ के गए हैं। या हो सकता है कि उन्होंने आपसे ये बात डिस्कस ही ना की हो कि मैं दूसरे कंट्री में जॉब करने जा रहा हूँ, या मुझे पसंद है वहाँ रहना, वहाँ सेटल होना, और आप अपने मुल्क में ही रहने को प्रेफर कर रहे थे कि आप यहीं रहें, भले हालात कुछ भी हों। आप फैमिली के साथ रहने को तरजीह दे रहे थे और वो ये चाह रहे थे कि अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह सेटल करें, पैसे होंगे तो ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजरेगी। और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल
इंसान लग रहे हैं, बनिस्बत उनके वो बहुत प्रैक्टिकल लग रहे हैं। असल में आप दोनों की दूरी की वजह जो है वो ये हुई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि क्या मेरे व्यूवर को उनके पार्टनर ने धोखा दिया था या वाकई वो उससे मोहब्बत करते थे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक आया है द हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, फाइव ऑफ वॉन्ड्स सॉरी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया द हर्मिट। वो अपनी ज़िंदगी का नया स्टार्ट लेने चले गए और आई एम श्योर कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये बात में, इस बात में तो कोई 19-20 है ही नहीं कि उन्हें आपसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन आप दोनों के दरमियान इमोशन और प्रैक्टिकल होने के दरमियान में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है। आप उनके प्रैक्टिकल होने की वजह से आपने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आप अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और वो अपने कैरियर को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और वो वेट कर रहे हैं कि उनका कैरियर स्टेबल हो जाए तो फिर वो आपकी तरफ वापस आएँ, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा बंधा हुआ महसूस करते हैं आपकी मोहब्बत में। लेकिन आप बड़े क्लियर हैं इस मामले में कि आपको अपनी फैमिली के साथ ही रहना है, आपने दूसरे कंट्री में शिफ्ट नहीं होना, आप यहीं रहना चाहते हैं। ये बात आपके दरमियान झगड़े का बाइस बनी। हालांकि इस झगड़े के बाद आप दोनों ही बहुत अकेले हो गए हैं और वो आप पे बहुत नज़र रखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आखिरी कार्ड लूँगी मैं इसको। आप दोनों ही बहुत अकेले हो गए हैं। आप दोनों ने ही ज़िंदगी में और किसी को नहीं आने दिया एक दूसरे के जाने के बाद। वो आप पे मुसलसल नज़र रख रहे हैं, मुसलसल चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं और आपकी अकेलेपन को देख भी रहे हैं कि आप किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहते और वो भी, उन्होंने भी नहीं आने दिया अपनी ज़िंदगी में किसी को ना। और अब वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और इतने फुलफ़िल हो गई है उनकी ज़िंदगी कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाएं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी और एक कार्ड मैं उनके लिए लूँगी। मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए? पहले मैं आपके लिए एक एडवाइस दूँगी और फिर मैं उनके लिए लूँगी। रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ओके, और एक कार्ड मैं उनके लिए लूँगी, वेरी सून। ठीक है, ओके। देखिए जी, आपको तो क्लियर कहा जा रहा है कि आप अपने एक्स को रिलीज़ कर दें, आप उनके बारे में सोचना छोड़ दें। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, एनर्जीज़ में ये कहा जाता है कि आप जिस चीज़ को जितना सोचें वो उतना ही दूर जा रही होती है, तो लेट गो कर दें। तो वो चीज़ अगर आपकी है तो आपके पास हर हाल में आएगी वापस। तो आप जितना सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, आप उनके ख़त भी पढ़ रहे हैं, उनके मैसेजेस भी देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, आप लेट गो कर दें। जब वो सामने आएंगे तब आप फैसला कीजिएगा। और वेरी सून clearly decided what you want to, so that is come to your now। उनको तो डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि उनका माइंड बड़ा क्लियर है और उनको बहुत ज़्यादा क्लियर होके सोचने को कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आप सोचेंगे क्लैरिटी के साथ वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके एक्स जो थे उन्होंने वाकई आपसे मोहब्बत की थी या उन्होंने आपका इस्तेमाल किया था। उन्होंने वाकई आपसे मोहब्बत की है, तभी तो वो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। तो अगर वो आ जाएं तो एक दफ़ा आप उनसे बात ज़रूर कीजिएगा, उनकी सुनिएगा ज़रूर, फिर फैसला जो आप भी करना चाहें। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।